नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। हरियाणा में सरकार ने एक नई पहल शुरू की है जिसमें दक्षिण हरियाणा के राहिड़ा जंती इलाके के पुराने पेड़ों को बचाने के लिए लोगों को हर महीने 500 रुपये पेंशन दी जाएगी। सरकार चाहती है कि लोग खुद भी अपने गांव के पेड़ों की देखभाल करें और पर्यावरण को बचाने में हिस्सा लें। बिजली विभाग ने एक नई योजना शुरू की है जिसके तहत अगर कोई आदमी बिजली चोरी की पक्की सूचना देता है तो उसे कुल जुर्माने का 10% इनाम मिलेगा। इससे विभाग को उम्मीद है कि लोग चोरी रोकने में मदद करेंगे और गांव कस्बों में बिजली व्यवस्था और मजबूत होगी। मुख्यमंत्री ने सभी सरकारी भवनों पर रूफटॉप सोलर पैनल लगाने का निर्देश दिया है। इससे भविष्य में सरकारी दफ्तरों का बिजली बिल काफी कम होगा और ऊर्जा का इस्तेमाल भी पर्यावरण के हिसाब से साफ सुथरा रहेगा। अधिकारी तेजी से सर्वे कर रहे हैं और काम जल्दी शुरू होने वाला है। अंबाला में आत्मनिर्भर अभियान के तहत एक रथ यात्रा शुरू की गई है जिसमें लोगों को बताया जा रहा है कि वे अपने क्षेत्र में कौन कौन से छोटे रोजगार शुरू कर सकते हैं। सरकारी अधिकारी गांव-गांव जाकर योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं ताकि ज्यादा लोग लाभ उठा सकें और खुद कमाने लगें। राज्य में सुरक्षा के लिए एक नया सिक्योरिटी कानून लाने की मांग बढ़ गई है। लोग चाहते हैं कि इससे मोहल्लों और बाजारों में गड़बड़ी कम हो और पुलिस को सख्ती से कार्रवाई करने का अधिकार मिल सके। सरकार इसे आने वाले सत्र में रखने पर विचार कर रही है। हरियाणा में डॉक्टरों की हड़ताल चल रही है और सरकार ने हालात संभालने के लिए एस्मा लगा दिया है। कई जगह मरीजों को दिक्कत है लेकिन कुछ अस्पताल ऐसे भी हैं जहां डॉक्टरों ने मरीजों को परेशानी में न डालने की कोशिश की है। बातचीत अभी भी जारी है। राज्य सरकार 11 नए जिलों के गठन पर विचार कर रही है। इस पर कैबिनेट में चर्चा भी हुई क्योंकि कई जगह प्रशासन की दूरी और भीड़ बढ़ने से काम रुकता है। अगर ये नए जिले बन जाते हैं तो सरकारी कामकाज तेज हो जाएगा और लोगों का समय भी बचेगा। हरियाणा कैबिनेट ने पुलिस भर्ती के नए नियमों को मंजूरी दे दी है। अब प्रक्रिया थोड़ी पारदर्शी और सरल होगी। युवाओं को उम्मीद है कि इससे भर्ती में लगने वाला समय भी कम होगा। अधिकारी कह रहे हैं कि अगली भर्ती इसी नियम के अनुसार निकाली जाएगी। चंबल फर्टिलाइजर कंपनी पर कीटनाशक बेचने को लेकर रोक लगा दी गई है। कहा जा रहा है कि उनके कुछ प्रोडक्ट मानकों पर खरे नहीं उतरे। किसानों को सलाह दी गई है कि फिलहाल वे इन्हें इस्तेमाल न करें। कंपनी ने जांच पूरी होने तक सहयोग करने का वादा किया है। रोहतक में डॉक्टरों की हड़ताल का मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। कुछ सेवाएं बाधित हैं, लेकिन सिविल अस्पताल ने वैकल्पिक डॉक्टरों और इंटर्न की मदद से काम चलाए रखा है। मरीजों को थोड़ी परेशानी तो है लेकिन हालात पूरी तरह बिगड़े नहीं हैं। पंचकूला में अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई की गई। प्रशासन ने एक ही दिन में 20 वाहन जब्त कर लिए। अफसरों का कहना है कि कुछ लोग रात में चोरी से मिट्टी और रेत निकाल रहे थे। इस अभियान के बाद इलाके में अवैध खनन पर थोड़ी रोक लगी है। हरियाणा सरकार ने नगर पालिका विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी है। इसके चलते राज्य की सभी नगर पालिकाओं और निकायों का एकीकरण होगा। कहा जा रहा है कि इससे फंड का इस्तेमाल बेहतर ढंग से हो सकेगा और छोटे शहरों में विकास कार्य तेजी से होंगे। HSCS मेंस परीक्षा का पैटर्न बदल दिया गया है। अब 2025 से 6 पेपर होंगे। छात्रों को लगता है कि नया सिस्टम ज्यादा संतुलित है और रट्टे की बजाय समझ पर जोर देगा। कोचिंग वाले भी अब नए सिलेबस के हिसाब से अपने बैच तैयार करने में लग गए हैं। NCR में डीजल पर्यटन वाहनों की उम्र अब 10 साल तय कर दी गई है। इससे पुराने वाहन सड़क से हटेंगे और प्रदूषण कम होगा। कुछ वाहन मालिक नाराज हैं, लेकिन सरकार का कहना है कि पर्यावरण प्राथमिकता है और नए नियम जरूरी हो गए थे। हरियाणा के 6 जिलों में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। कई अधिकारियों का तबादला हुआ है और 17 गांवों को नई तहसील के अधीन कर दिया गया है। यह बदलाव इसलिए किए गए हैं ताकि प्रशासनिक कामकाज और तेजी से हो और लोगों की परेशानियां कम हो। राज्य के खेल विभाग में तबादले किए गए हैं, खासकर 2 खिलाड़ियों की मौत के बाद। अधिकारी मान रहे हैं कि कुछ लापरवाही रह गई थी, इसलिए कार्रवाई जरूरी थी। अब नए अधिकारी मैदानों और प्रशिक्षण कैंपों की स्थिति को बेहतर तरीके से मॉनिटर करेंगे। हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र 18 दिसंबर से शुरू होगा। इसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है, जैसे कृषि योजनाएं, बिजली दरें और रोजगार। विपक्ष ने भी तैयारी शुरू कर दी है कि कौन कौन से सवाल जोर से उठाने हैं। सोशल मीडिया पर हथियार दिखाकर वीडियो बनाने वाले खिलाड़ियों पर सख्ती शुरू हो गई है। अधिकारियों ने साफ कहा है कि राज्य की छवि खराब करने वालों को टीमों से बाहर किया जा सकता है। कई युवा अब पुराने वीडियो हटाने में लगे हुए हैं।
हैं। यूके के डिप्टी हाई कमिश्नर ने हरियाणा के मुख्यमंत्री से मुलाकात की। बातचीत का मुख्य मुद्दा निवेश और शिक्षा सहयोग रहा। कुछ विदेशी कंपनियों ने हरियाणा में उद्योग लगाने में दिलचस्पी दिखाई है। सरकार भी चाहती है कि ज्यादा युवाओं को नौकरी मिले। राज्य भर में पुलिस ने 834 ठिकानों पर रेड की और लगभग 175 लोगों को गिरफ्तार किया। यह अभियान अवैध शराब, जुआ और नशे के खिलाफ चलाया गया। अफसरों का कहना है कि त्योहारों के समय अपराध बढ़ते हैं, इसलिए यह सख्त कार्रवाई जरूरी थी। एक अहम HPPC बैठक हुई जिसमें मुख्यमंत्री खुद मौजूद थे। विभागों से विकास कार्यों की रिपोर्ट ली गई। कई प्रोजेक्ट की रफ्तार धीमी पाई गई, जिनके लिए अफसरों को चेतावनी दी गई। सरकार चाहती है कि साल खत्म होने से पहले लक्ष्य पूरे हों। राज्य की यूनिवर्सिटीज के 1400 कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स मुख्यमंत्री से मिले। वे जॉब सिक्योरिटी की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि सालों से पढ़ा रहे हैं, लेकिन भविष्य को लेकर अनिश्चितता है। सीएम ने आश्वासन दिया कि सरकार समाधान खोजने की कोशिश करेगी। रेलवे स्टेशन अब एयरपोर्ट की तरह हाईटेक बनाए जा रहे हैं। सरकार ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन लगाने की तैयारी कर रही है, ताकि लोगों को पानी, स्नैक्स और दूसरी चीजें बिना लाइन में लगे आसानी से मिल जाएं। इससे स्टेशन का लुक भी मॉडर्न लगेगा और यात्रियों की सुविधा भी काफी बढ़ जाएगी। हरियाणा सरकार ने ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट वाली गाड़ियों के लिए नई वैलिडिटी को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब जो नया नियम लागू होगा, उससे ड्राइवरों और मालिकों दोनों को राहत मिलने वाली है। सीएम सैनी ने घोषणा करके साफ कर दिया है कि परमिट संबंधी दिक्कतें काफी हद तक कम की जाएंगी। हरियाणा में नगरपालिका बिल 2025 लाकर सरकार शहरी शासन में बड़ा बदलाव कर रही है। अब सभी नगर निकाय एक ही कानून के तहत चलेंगे, जिससे फैसले लेने में तेजी आएगी और सिस्टम ज्यादा पारदर्शी होगा। सरकार का कहना है कि इससे शहरों की प्लानिंग और विकास की प्रक्रिया भी पहले से बेहतर होगी। ESIC का एक 100 बिस्तरों वाला आधुनिक अस्पताल जल्द बनने वाला है। अनिल विज ने बताया कि इससे आसपास के इलाकों के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। अभी मरीजों को कई बार दूर जाना पड़ता है, लेकिन नया अस्पताल तैयार होने के बाद इलाज और जांच की सुविधाएं नजदीक ही मिल जाएंगी। हरियाणा सरकार ने HKRN कर्मचारियों के लिए नई सौंप जारी की है। इस सौंप में बताया गया है कि किस तरह काम होगा, छुट्टियां कैसे मिलेंगी और वेतन समय पर देने की जिम्मेदारी किसकी होगी। इससे कर्मचारियों में साफ साफ समझ बनेगी और बार बार होने वाला भ्रम भी खत्म होगा। कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों के लिए भी सरकार ने सख्त सौंप लागू कर दी है। अब कहा गया है कि उनका वेतन समय पर देना ही होगा। कई बार महीनों वेतन रुक जाता था, जिससे लोगों को परेशानी होती थी। नई गाइडलाइन आने के बाद उम्मीद है कि कर्मचारियों की दिक्कत काफी हद तक कम हो जाएगी। DGP पद को लेकर चल रही उलझन पर UPSC ने फैसला सुना दिया और सरकार के भेजे पैनल को लौटा दिया। UPSC ने साफ कहा कि पहले मौजूदा DGP का पद खाली करवाओ। अब सरकार को पहले यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी, तभी नया पैनल आगे बढ़ पाएगा। अब वही बात UPSC के एक और बयान में भी साफ की गई है। पंजाब केसरी की रिपोर्ट में बताया गया कि UPSC ने हरियाणा सरकार को यह कहकर रोक दिया है कि पहले DGP की कुर्सी खाली करना होगा। इसका मतलब है कि सरकार को फिर से पूरा प्रोसेस शुरू करना पड़ेगा। हरियाणा में आज से डॉक्टर्स 2 दिन की हड़ताल पर चले गए हैं। खास बात यह है कि इस बार इमरजेंसी सेवाएं भी बंद हैं। डॉक्टरों का कहना है कि उनकी पुरानी मांगें पूरी नहीं हुई और सरकार सिर्फ आश्वासन देती रही। मरीजों को 2 दिन काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। NCR में डीजल पर्यटन वाहनों को लेकर बड़ा फैसला हुआ है। अब ऐसे वाहनों की उम्र 10 साल तय कर दी गई है। इसका मतलब जो गाड़ी इससे पुरानी होगी वो NCR में नहीं चल सकेगी। सरकार का कहना है कि इससे प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी और ट्रैफिक नियम भी सख्त होंगे। हरियाणा में बिजली चोरी रोकने के लिए UFBN ने नई पहल शुरू की है। लोगों से कहा गया है कि अगर कोई बिजली चोरी की जानकारी देता है तो वसूली का 10% इनाम मिलेगा। यह तरीका लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया है ताकि चोरी कम हो, राजस्व बढ़े। हरियाणा में सोशल मीडिया पर हथियारों का प्रदर्शन करने पर अब गायक ही नहीं, खिलाड़ी भी कार्रवाई के दायरे में आ गए हैं। सरकार का कहना है कि यह गलत संदेश देता है और युवा प्रभावित होते हैं, इसलिए नियम सख्त किए गए हैं और पुलिस लगातार निगरानी कर रही है। हरियाणा सरकार ने एकीकृत पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों को ग्रेच्युटी देने का फैसला किया है। मतलब अब पुराने ढर्रे वाली दिक्कतें कम होंगी और रिटायर होने वाले कर्मचारियों को पैसे मिलने में आसानी रहेगी। सरकार कह रही है कि इससे कर्मचारियों का भरोसा बढ़ेगा और सिस्टम भी थोड़ा सहज तरीके से चलेगा।
हरियाणा का नया गजट नोटिफिकेशन आया है जिसमें अवैध इंडस्ट्रियल यूनिट्स को बड़ी राहत दी गई है। मतलब जो यूनिट पहले कागजी कमी या लोकेशन दिक्कत के कारण अवैध मान ली गई थी, अब उन्हें नियमित करने का मौका मिल रहा है। इससे कई कारोबारियों को राहत की उम्मीद है और उद्योगों में थोड़ी रौनक बढ़ सकती है। हरियाणा में अनुबंधित शिक्षकों को स्थायी नौकरी का भरोसा दिया गया है। काफी दिनों से ये लोग पक्की नौकरी की मांग कर रहे थे। सरकार ने संकेत दिया है कि उनकी मांगों पर सकारात्मक कदम उठाए जाएंगे। इससे हजारों शिक्षकों में थोड़ी उम्मीद जागी है कि अब उनकी नौकरी सुरक्षित हो सकेगी। सीएम सैनी ने फसल मुआवजे में धोखाधड़ी पर सीधा एक्शन लिया है। एक ही फोटो अपलोड करने वाले 6 पटवारी सस्पेंड हो गए। सरकार ये साफ संदेश देना चाहती है कि मुआवजे में गड़बड़ी करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। किसान भी उम्मीद कर रहे हैं कि अब असली नुकसान का सही हिसाब लग सकेगा। हरियाणा में पराली प्रबंधन को लेकर पंजाब और हरियाणा के किसान नए मॉडल अपनाने लगे हैं। अब पराली जलाने की जगह मशीनों, बायोडिकम्पोजर और नए तकनीकी तरीकों की तरफ लोग बढ़ रहे हैं। इससे खेत भी सुरक्षित रह रहे हैं और पर्यावरण पर भी ज्यादा बोझ नहीं पड़ रहा है। सीएम सैनी ने लेबर कोर्ट्स की देरी पर अफसरों को कड़ी फटकार लगाई है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित 5 लेबर कोर्ट तुरंत बनकर तैयार हों ताकि मजदूरों के केस समय पर निपट सकें। मजदूरों की शिकायतें महीनों लटक जाती हैं। इसी वजह से सरकार ने अब इस पर तेज कदम उठाया है। सीएम सैनी की दूसरी बैठक में गांवों का भी मसला उठा। सरकार ने तय किया है कि जिन गांवों की आबादी 1000 से ज्यादा है, वहां की फिरनियां अब पूरी तरह पक्की की जाएंगी। इससे गली नाली का झंझट कम होगा और गांवों में भी शहर जैसी सुविधाएं मिलेंगी। सरपंचों पर भी जिम्मेदारी बढ़ने वाली है। हरियाणा में फसल की मांग के हिसाब से खेती बदलने की बात फिर उठी है। कृषि विशेषज्ञ और सरकार दोनों कह रहे हैं कि बाजार किस चीज की ज्यादा मांग कर रहा है, उसी हिसाब से फसल बोई जाए। इससे किसान की आमदनी भी बढ़ेगी और जोखिम भी कम होगा, क्योंकि घाटे वाली फसल से नुकसान ज्यादा होता है। राइट टू सर्विस आयोग ने एक अफसर पर 5000 का जुर्माना लगाया क्योंकि उसने काम में देरी कर दी थी। आयोग सख्त मोड में दिख रहा है और साफ कह रहा है कि समय पर काम न करने पर कार्रवाई जरूर होगी। इससे लोगों को उम्मीद है कि सरकारी दफ्तरों में काम की रफ्तार थोड़ी तेज होगी। हरियाणा सरकार सरकारी अधिकारियों की विदेश यात्राओं पर भी नकेल कस रही है। नए निर्देश आए हैं कि बिना ठोस जरूरत के कोई बाहर नहीं जाएगा। सरकार कह रही है कि अनावश्यक यात्राओं पर खर्च होने वाले पैसे असल कामों में लगेंगे। इससे फिजूल खर्ची काफी कम होने की उम्मीद है। हरियाणा में टीचर ट्रांसफर, पेंशन, पराली, लेबर कोर्ट, इन सब फैसलों के साथ सरकार यह भी दावा कर रही है कि लिंगानुपात सुधार में काफी काम हुआ है। सरकार कहती है कि ऐसे बदलाव एक दिन में नहीं होते, लेकिन लगातार निगरानी और अभियान से नतीजे आते हैं। लोगों को भी अब इसका असर थोड़ा दिखने लगा है। चंडीगढ़ मुद्दे पर हरियाणा कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि राज्य सरकार को इस पर विशेष सत्र बुलाना चाहिए। उनका कहना है कि हरियाणा के हित जुड़े हुए हैं और कोई भी बड़ा फैसला सिर्फ बयानबाजी से नहीं बल्कि विधानसभा में चर्चा से होना चाहिए। इस पर राजनीति तेज होती दिख रही है। डॉ फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि उनकी पार्टी संगठन को हर स्तर पर मजबूत कर रही है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि आपसी एकता और जमीन से जुड़े मुद्दों पर ध्यान देने से ही पार्टी लोगों तक पहुंचेगी। उनका फोकस संगठन को नए सिरे से मजबूत करने पर है। हरियाणा में एमएसएमई विभाग के एक अधिकारी पर देरी के कारण सीधे जुर्माना लगाया गया है। आयोग चाह रहा है कि लोग समय पर आवेदन निपटाएं ताकि उद्योग और व्यापारियों को परेशान न होना पड़े। इस कदम के बाद विभागों में थोड़ा अलर्टनेस बढ़ी है और अफसर भी चौकन्ने हो गए हैं। राहुल गांधी को राष्ट्रपति की डिनर पार्टी में बुलावा न मिलने पर कांग्रेस ने कहा कि सरकार लोकतांत्रिक मर्यादा नहीं निभा रही। कांग्रेस का दावा है कि यह जानबूझकर किया गया है। इसको लेकर दोनों पक्षों की राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है और सोशल मीडिया पर भी खूब चर्चा है। पानीपत में साइको किलर पूनम के मामले में नया खुलासा हुआ है। पहले कहा जा रहा था कि वह खुद बच्चों की हत्या कर रही थी, लेकिन अब उसके देवर संदीप ने कहानी बदल दी है। पुलिस इस मामले में और पूछताछ कर रही है। मामला जितना खुल रहा है उतना ही डरावना लगता जा रहा है। चरखी दादरी में लगभग 4.5 करोड़ से सड़कें बनने का काम शुरू होने वाला है। इससे 15,000 लोगों को राहत मिलेगी। लंबे समय से खराब सड़कों की शिकायतें आ रही थीं। अब नई सड़कों से गांवों और शहरों के बीच आवागमन भी आसान होगा और लोगों का समय भी बचेगा। हरियाणा HPSC की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में कई अभ्यर्थी फिसड्डी साबित हुए। रिजल्ट आने के बाद भी 462 पद खाली रह गए। इससे अंदाजा लग रहा है कि या तो तैयारी कमजोर थी या पेपर का स्तर काफी कठिन था। अब आगे भर्ती प्रक्रिया कैसे चलेगी, यही लोग देख रहे हैं।
हरियाणा में सेट ग्रुप सी का रिजल्ट जारी हो गया है, जिससे 13.5 लाख युवाओं का इंतजार खत्म हुआ। अब सबकी नजर अगली भर्ती प्रक्रिया पर है कि कौन कौन सा विभाग कितनी पोस्ट निकालेगा। रिजल्ट आते ही सोशल मीडिया पर कट ऑफ और मेरिट को लेकर चर्चा तेज हो गई है। जींद में मेगा रोजगार मेला हुआ, जिसमें 631 युवाओं को नौकरी मिली। युवाओं में काफी उत्साह दिखा कि एक ही जगह पर इतनी कंपनियां आईं और मौके मिले।